भूपेंद्र हुड्डा कोई अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज भी करवाए। इस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी सलाह दी थी कि वो अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह लेके इलाज करवाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बीमारी की हालत में है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को खत्म हुए तो 2 महीने हो गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर खत्म नहीं हो रहा। वैसे कांग्रेस की करारी हार के बाद भी बीजेपी नेता कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और कांग्रेस की फूट और हालत पर जमकर मजे ले रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा अभी भी बेहोशी की हालत में है और साथ में पूरी कांग्रेस की हालत भी खराब है। बड़ौली ने तो हुड्डा और उदय भान को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे डाली। ये भूपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक भर्ती रोको गैंग बनाया है, उन्होंने अनेक बार ऐसा प्रयास किया है। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमने जितनी भी भर्तियां की हैं, प्रत्येक भर्ती के अंदर भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने हमारी टोटली जितनी भी भर्ती हुई है उनको सबको पारदर्शी माना, निष्पक्ष माना, बगैर पर्ची खर्ची के भर्ती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अनेक बार ऐसे फैसले आए हैं। न्यायालय भी हमारी सरकार के पक्ष में उसको उचित ठहराते हुए भर्ती करने का काम किया है। बाकी भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी वोट की चोट से जो हरियाणा की जनता ने उसको चोट दी है उससे बौखलाए हुए हैं, वो बेहोशी की हालत में है। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र हुड्डा कोई अच्छे डॉक्टर के जाके अपना इलाज भी करवाए। अभी मैंने पीछे सलाह दी थी कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी सलाह दी थी कि वो अच्छे डॉक्टर से अपनी सलाह लेके इलाज करवाए। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बीमारी की हालत में है, वो अपना इलाज कराएगी तो वो ठीक बयान देने का शुरुआत करेंगे। 24 की बात करें चुनाव था, उसमें हरियाणा की जलेबी फेमस रही। आपने जो संबोधित किया था कि दिल्ली में फिर जलेबी खिलाएंगे। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह हरियाणा की जीत के बाद बढ़ा है और हरियाणा में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जलेबी को एक राजनीतिक जलेबी का रूप दिया और उनको पता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उनको जैसे ही गोहाना की मातूराम की जलेबी भेंट की, उनको पता ही नहीं था। उस जलेबी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिस प्रकार से उसने जलेबी की जो तारीफ की थी। और हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग जानते हैं कि जलेबी तो हमारा एक देसी प्रोडक्ट है। हमारा घरेलू उत्पाद करने वाले छोटे छोटे हलवाई की दुकान चलाने वाले वो रोज जलेबियाँ बनती है। हमारी तो माता और बहनें घरों में भी जलेबियाँ बनाने का काम करती हैं और वो जलेबी जो है ना वो एक मुद्दा बना। और पूरे देश में जहाँ जलेबी कम खाने का रिवाज था वहाँ भी हरियाणा के जलेबी को पसंद किया। और जलेबी जो है ना राजनीतिक रूप से, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव हुए वहाँ पर जलेबियाँ हरियाणा से मंगाकर लोगों ने बांटने का काम किया। अब दिल्ली में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में भी जलेबियाँ बांटने का मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। अनिल जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके आमरण अनशन को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उसके अनशन खत्म करना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल 100% मैं निवेदन करूंगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से किसानों की बात को सीधा सुना है और एक कमेटी भी बनाई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कमेटी बनी है, और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि वो आके सीधी बात सर्वोच्च न्यायालय में अपनी कहें, मैं किसान नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात को सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी रखें, जो कमेटी बनी है उसके सामने भी रखें और बातचीत के माध्यम से, क्योंकि पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पंजाब सरकार किसानों के साथ बातचीत करे। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी बनाई है, कानून बनाया है, इस प्रकार से कम पंजाब की सरकार 5 फसलें जो मुख्य फसलें पंजाब के किसानों की है उनको खरीदने के लिए कानूनी व्यवस्था पंजाब सरकार बनाए, ये मेरा निवेदन है। बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा बौखलाए हुए हैं और हरियाणा में हार के बाद अभी तक कांग्रेस नेता गहरे सदमे में है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।